नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार। आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले 3.1 और 3.2 मैंने दोनों अच्छे से पढ़ा रखी है। यानी कि आपको क्या करना है, अगर ये जो एक्सरसाइज देखनी है उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों कि जो अपना चैनल है उस चैनल पे क्लिक करना है और सीधे जाना प्ले लिस्ट के अंदर। और प्ले लिस्ट के अंदर दोस्तों सारी वीडियो एक साथ डाल रखी है, यानी कि 8th क्लास की पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, 9th क्लास की बनी हुई है, 10th क्लास की बनी हुई है। और अभी हाल ही में हमने कंपटीशन एग्जाम की भी शुरू करी है कि अगर कोई आपका दोस्त फ्रेंड अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पटवार, रीटमेंस, इस तरह से अगर कोई कर रहा है, तो एलडीसी, ग्राम सेवक, या फिर आप कह सकते हो कि पुलिस कांस्टेबल, उन सब के अंदर जो मैथमेटिक्स आती है, कॉमन कॉमन टॉपिक के अंदर जो मैथमेटिक्स आती है, उसकी भी मैंने सारी डाल रखी है वीडियो। तो वहां पे भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप सीधा जाएं, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास या फिर कंपटीशन एग्जाम की जितनी सारी वीडियो है वो सारी मैंने प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखी है। आपको जो जो भी जिसकी वीडियो देखनी है उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपके साथ में खुल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अभी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यानी कि क्या दे रखा है, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे से, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व करेंगे। तो पहले एक बार हम इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर इसको हम सोल्व करेंगे। तो क्या लिखा हुआ देखिए, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। दोस्तों, समांतर चतुर्भुज कैसे कहते हैं, पहले हम एक बार उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं, फिर इसके जो आगे क्वेश्चन दे रखा है हम उसके बारे में अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं उसके ऊपर। चलिए देखो दोस्तों, सबसे पहले बात तो करते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज हमें पता है दोस्तों कि जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब आप इन सवालों के आंसर नहीं दे सकते हैं। तो पहले एक बार इन कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। चतुर्भुज का मतलब होता है दोस्तों जिसकी 4 भुजाएं हों। 4 भुजाएं कैसे हो सकती हैं, ये ऐसे भी हो सकती हैं 4 भुजाएं, किसी की ऐसे भी होती हैं दोस्तों, किसी की ऐसे भी होती हैं, ये भी चतुर्भुज है। लेकिन हमसे जो पूछा है दोस्तों वो पूछा है समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है दोस्तों, समांतर का मतलब होता है कि जो इनकी रेखाएं दे रखी दोस्तों, ये वाली मतलब इनकी जो भुजाएं हैं वो समांतर होनी चाहिए। क्या होता है दोस्तों, चतुर्भुज जो बनता है, समांतर चतुर्भुज, वो ऐसा बनता है, इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है, और यहाँ इस तरह से बनता है, ऐसा। ये ऐसे बन सकता है या फिर ये ऐसे भी बन सकता है। अब इनकी भुजाएं समांतर कैसे, देखो दोस्तों, इनकी जो भुजाएं होगी दोस्तों वो एक रेल की पटरी की जैसे दिखती होगी आपको, देखो। इनको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये इस तरह से चलेंगे, कैसे, ये इस तरह से चलेंगे। इसको भी अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये इस तरह से चलेंगे। ये रेल की पटरी जैसे दिख रही है दोस्तों आपको। और इधर भी सेम सेम ऐसा ही है, ये रेल की पटरी जैसे चलती हुई आपको प्रतीत होगी इस तरह से। यानी कि इनकी भुजाएं जो होती हैं वो दोस्तों वो क्या होती है, समांतर होती है। समांतर के साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, सबसे पहली खासियत कि इनकी जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती है। यानी कि यहाँ मैं लिखता हूँ ए, यहाँ मैं लिखता हूँ बी, यहाँ लिखता हूँ सी, और यहाँ लिखता हूँ मैं डी। यानी कि हम इसे यूं कह सकते हैं कि ए बी जो बराबर है दोस्तों वो सी डी के बराबर है। मतलब इसकी भुजा समांतर तो होती है, साथ में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है। दूसरा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर होती है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, उसको शॉर्ट में अगर मैं कहना चाहूं तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो दोस्तों, बराबर हो। आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी। इन भुजाओं को कैसे लिखते हैं, मैं एक बार इसको थोड़ा सा मार्कर दूसरा ले लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। चलिए, यहाँ लिख लेते हैं हम मार्कर दूसरा, यानी कि यहाँ लिखेंगे दोस्तों ए बी, ए बी, काम करते हैं ब्लैक वाला मार्कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं अपन दोस्तों ए बी बराबर लिखेंगे। ये जो ए बी है दोस्तों वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है या डी सी के बराबर है। मतलब इस भुजा को अपन कैसे नाम से बोलते हैं, ये ए है और ये बी है, इसीलिए इसको बोलते हैं ए बी बराबर बोलते हैं डी सी। इसको बोलेंगे ए बी बराबर डी सी। आमने सामने की, यानी कि ये वाली भुजा दोनों ही बराबर होती है और ये वाली दोनों ही भुजा बराबर होती है दोस्तों। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, अब इस वाली भुजा को लिखना कैसे लिखेंगे, ए डी लिख सकते हो या फिर डी ए भी लिख सकते हो। तो हम ए डी लिखेंगे, यानी कि ए डी किसके बराबर होती है दोस्तों, इस वाले बी सी के बराबर होती है। यानी कि यहाँ लिखेंगे हम दोस्तों बी सी, इस तरह से। मतलब ये वाली जो भुजाएं होती है दोस्तों वो इसके बराबर होती हैं, ये वाली भुजाएं इसके बराबर होती है। साथ में इसके सम्मुख कोण मैंने क्या लिखा है, यहाँ तो मैंने लिखा है आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, भुजाएं क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। दूसरा, इसके सम्मुख कोण, सम्मुख का मतलब जिसका मुख सामने हो। ऐसे कोण कौन कौन से, पहले तो बताओ कोण कहाँ पे, कोण रहे दोस्तों आपके सामने, ये रहे, एक कोण ये है दोस्तों, एक कोण ये है दोस्तों, एक कोण ये है दोस्तों, और एक कोण ये दोस्तों। टोटली कोण कितने होंगे इसके अंदर, 4 है। 4 भुजाएं हैं तो कोण भी कितने होंगे दोस्तों, 4 होंगे। लेकिन अबे सम्मुख कोण कौन से है, सम्मुख का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों ही आपस में सम्मुख सम्मुख कोण है। यानी कि सम्मुख कोण, इनका मुख एक दूसरे के समान है, सामने है, समान नहीं सॉरी, एक दूसरे के सामने है। यानी कि इनके सम्मुख कोण मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे,
सम्मुख कोण लिखूंगा दोस्तों, क्या लिखूंगा? सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या लिखूंगा मैं दोस्तों? सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। समान कैसे होंगे? ये कोण ए है दोस्तों, तो इसको यूं लिखते हैं, कोण ए बराबर, ये कोण दिख रहा है अपने पास में सी, तो इसको क्या लिखेंगे? कोण ए बराबर लिखेंगे कोण सी। कैसे लिखा मैंने? ये वाला कोण ए और ये कोण सी दोनों ही क्या है दोस्तों? बराबर है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कोण डी, कोण डी बराबर होता है दोस्तों कोण बी के, यानी कि ये दोनों ही आमने सामने वाले क्या बराबर है? ये इसके बराबर है दोस्तों, और ये जो है दोस्तों वो इसके बराबर है, यानी कि इसके जो सम्मुख कोण है, आमने सामने वाले जो कोण है दोस्तों, वो दोनों ही आपस में क्या है? बराबर है। यानी कि ये जितने डिग्री का होगा उतने डिग्री का ये भी होगा, और ये जितने डिग्री का होगा दोस्तों वो इधर भी होगा। अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शायद आपको ये चीज नहीं पता होगी, इन दोनों के बारे में तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत पता होगा, और नहीं भी है तो मैंने बता दिया, लेकिन जो आपको नहीं पता है समांतर चतुर्भुज के बारे में वो देखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है दोस्तों? देखो, एक होता है दोस्तों आसन्न कोण। आसन्न कोण, आसन्न कोण का मतलब क्या होता है दोस्तों? आसन्न का मतलब होता है पास में बैठा हुआ। आसन्न का मतलब क्या होता है? पास में बैठा हुआ, जस्ट उससे सटीक से बैठा हुआ। यानी कि देखो, आसन्न कोण का मतलब होता है, जैसे इसका मैं आसन्न कोण पूछूं दोस्तों, तो इसका आसन्न कोण एक तो होता है ये वाला, और एक इसका आसन्न कोण होता है ये वाला, ये दोनों ही इसके आसन्न कोण है। अब आप भले ही यूं कहें कि एक आसन्न कोण बी हो सकता है, या फिर एक आसन्न कोण डी हो सकता है। आसन्न का मतलब ऐसे मैं समझाऊं आपको, यहाँ जैसे इस तरह से कोई आकृति बन रही है, अब ये वाला कोण और ये वाला कोण, एक ही लाइन पर बनने वाले जो दो कोण होते हैं उसे अपन बोलते हैं आसन्न कोण, इस तरह से। या फिर जैसे मैं अगर ये लाइन खींचूं दोस्तों, तो ये इधर वाला कोण और ये इसी लाइन के ऊपर ये वाला कोण बन रहा है, यानी कि ये हो गए दोनों दोस्तों आसन्न कोण। तो इस आसन्न कोण की खासियत क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आसन्न कोण जो होते हैं दोस्तों, वो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि इस वाले कोण को और आप इस वाले कोण को जोड़ो तो भी 180 डिग्री आता है, इस वाले कोण को जोड़ो तो भी 180 डिग्री आता है, इस वाले कोण इस वाले को जोड़ो तो भी 180 डिग्री आता है ना, इस वाले कोण इस वाले को जोड़ो तो भी 180 डिग्री ही आता है। ये जो कॉन्सेप्ट उठाए गए हैं दोस्तों वो वहां से उठाए गए हैं कि अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो इसके बीच में जब हम रेखा खींचते हैं तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है और इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, इस तरह से। तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे मैंने क्या कहा दोस्तों। मैंने कहा है कि इसके आसन्न कोण, आसन्न का मतलब जो जस्ट पास वाला है, सामने वाला नहीं कह रहा हूं दोस्तों, सामने वाले के अलावा, इसके सामने वाले के अलावा जो भी ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, ये दोनों ही कोण जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं दोस्तों? आसन्न कोण होते हैं। और इनका जो योग होता है दोस्तों वो होता है 180। यानी कि अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ए प्लस, यहाँ कोण लगाना है ना दोस्तों, लिखते कैसे इसको? कोण के हिसाब से लिखते हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे? यहाँ लिखूंगा मैं दोस्तों, यहाँ लिखूंगा कोण ए बराबर, इसको लिखूंगा मैं कोण बी। ये दोनों ही, सॉरी, अब बीच में प्लस आएगा, कोण ए और कोण बी को अगर मैं जोड़ूंगा तो आंसर आएंगे मेरे पास दोस्तों 180, इस तरह से। वापस कोण ए और कोण डी को जोड़ूंगा, ये कोण ए प्लस कोण डी को जोड़ूंगा तो भी आंसर कितना आएगा दोस्तों? 180। ये दोनों पास पास वाले कोण है, ये दोनों पास वाले कोण, इन दोनों का योग भी 180 होता है, यानी कि कोण डी प्लस कोण सी, इसका मान भी 180 होता है दोस्तों। कोण सी प्लस कोण बी, इन दोनों का मान भी 180 होता है, यानी कि मैं लिखूंगा कोण सी प्लस कोण बी इज इक्वल टू 180, इस तरह से। यानी कि हमें क्या चीज समझ में आई कि इनके जितने सारे कोण है ए बी सी डी, सामने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, पास पास वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? हम पढ़ रहे हैं दोस्तों समांतर चतुर्भुज। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? समांतर चतुर्भुज पढ़ रहे हैं दोस्तों, समांतर चतुर्भुज। ये जितनी भी सारी हमने चीजें देखी हैं दोस्तों समांतर चतुर्भुज के बारे में देखिए, एक होता है इसके विकर्ण के बारे में, अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं आपको विकर्ण के बारे में भी समझाता हूँ। तो चलिए साथ साथ में एक बार मैं आपको इसके विकर्ण के बारे में जानकारी दे देता हूँ, ताकि फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। इस समांतर चतुर्भुज का हमने पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है, तो एक बार हम क्या करेंगे, इसके जो विकर्ण होते हैं उसके बारे में हम ले लेते हैं जानकारी, फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए, ये जैसे आपके दोस्तों समांतर चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज हैं इस तरह से, और ये रेखा जो है इसे बोलते हैं दोस्तों विकर्ण, और ये जो रेखा है दोस्तों इसको बोलते हैं विकर्ण। अब समझो, इसके विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मैंने एक वर्ड बोला है दोस्तों, समद्विभाजित, समद्विभाजित, इसका मतलब सम यानी समान, द्वि यानी दो, भाजित यानी भाग। ये जो विकर्ण है दोस्तों ये एक दूसरे को समान दो भागों में विभाजित करते हैं, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, और ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। कैसे? जैसे मान लो अगर ये पूरी पूरी 6 सेंटीमीटर की है तो दोस्तों ये तो हो जाएगी 3 सेंटीमीटर की, ये 3 सेंटीमीटर की, और ये पूरी 4 की है तो ये हो जाएगी 2 की, और ये हो जाएगी 2 की, इस तरह से। समझ में आया दोस्तों? एक बार मैं वापस इसका थोड़ा सा रिकेप समझा देता हूँ आपको कि मैंने यहाँ पे समझाया क्या है। मैंने समझाया दोस्तों, जैसे आपके पास एक समांतर चतुर्भुज होता है, उसके अंदर क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर, इस तरह से।
इसके सम्मुख कोण यानी कि जो आमने सामने वाले कोण हैं वो भी होते हैं बराबर। ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। फिर मैंने बताया दोस्तों आपको कि यहाँ पे इसके आसन्न कोण, ये वाला कोण जो पास पास में है उन दोनों कोणों का योग होता है 180 और ऐसे कोणों को हम बोलते हैं आसन्न कोण। यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है 180 डिग्री का है, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है वो 180 डिग्री का है। इनका योग योग जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा 180 डिग्री का। फिर इस वाले कोण इस वाले को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। फिर इस वाले कोण इस वाले को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा दोस्तों 180 डिग्री ही आएगा। तो ये तो हो गया आपके आसन्न कोणों का योग। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम करेंगे इसके विकर्ण। विकर्ण के बारे में मैंने बताया कि इनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दोनों भाग क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो चलिए अब हम चल लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ और अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। मेरे हिसाब से अब इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन देख लेते हैं फर्स्ट वाला। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है पहले समझते हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गया होगा, यानी कि ए बी सी डी ये पूरा दोस्तों आपकी एक समांतर चतुर्भुज है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपसे पूछ रहा है कि ए फर्स्ट क्वेश्चन है ए डी जो है दोस्तों वो ए डी का लिखा हुआ है, ये है दोस्तों ए और ये डी, यानी कि ये वाली जो भुजा है दोस्तों वो किसके इक्वल में, ये वाली जो भुजा है दोस्तों वो बी सी के इक्वल है। यानी कि अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखना चाहूँ इधर से तो ए डी करके लिखूंगा ए डी, हालांकि मैं यहाँ पे भी भर सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सही से लगे ना। यहाँ ए डी किसके बराबर है, जो मैं ये फिलिंग ब्लैंक्स वाली है नहीं जो खाली जगह है इसकी जगह मैं इस येलो पेन से लिख लेता हूँ। यानी कि ए डी जो है दोस्तों वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। यानी कि यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों बी सी। ये पहला आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। दूसरा दूसरा देखो दोस्तों, दूसरा क्या लिखा हुआ दोस्तों, कोण कोण लिखा हुआ है डी सी बी। मैंने तो आपको एक शॉर्ट में समझाया था पर यहाँ इस पूरे से लिखा हुआ है तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये कौन कौन सा है। जो भी अक्षर दोस्तों बीच में लिखा हुआ है बस वही कोण की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे कोण सी की बात कर रहा है, यहाँ पे कोण ए की बात कर रहा है और यहाँ पे कोण डी की बात कर रहा है। आगे पीछे लिखा उससे कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे तो पूरा पूरा कोण को डिसाइड कर रहा है, लेकिन जो बीच में जो अक्षर लिखा हुआ है वो उस कोण की बात कर रहा है। कैसे, यहाँ पे डी सी बी लिखा हुआ है तो सी कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डी सी बी लिखा हुआ। अब इसका नाम मैं भले ही बी सी डी भी कह सकता है इस तरह से। यानी क्या समझे आप, क्या समझे, ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे डी सी बी लिख सकते हैं या बी सी डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो बीच वाला कोण है हम हमेशा उसकी बात करते हैं। तो यानी कि हम किसकी बात करें, सी। सी वाला जो कोण है दोस्तों ये वाला कोण किसके बराबर होगा, मैंने कहा था आपको जो सम्मुख कोण होते हैं वो दोनों ही क्या इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला कोण जो होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। अब आपको भी इसी तरह से नाम लिखना है, तो अगर मुझे सिर्फ शॉर्ट में लिखना होता तो मैं बराबर करके क्या लिखता दोस्तों, मैं बराबर करके सीधा लिख देता यहाँ पे ए और साथ में कोण लगा देता। लेकिन इसने पूरा नाम लिखा था, अपने भी पूरा लिखना है, हमें भी पूरा लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डी ए और बी। नाम कैसे लिखेंगे दोस्तों, नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डी ए और बी, मतलब यूं होके फिर ऐसे जाएंगे या फिर आप यूं होके ऐसे भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ देखो यहाँ कैसे नाम लिखा हुआ है, हम वैसे ही चलेंगे। यहाँ लिखा हुआ दोस्तों कि डी सी बी लिखा हुआ है तो हम भी इसको यूं यहाँ से यूं शुरू कर सकते हैं या फिर बी ए डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या लिखेंगे सामने, यहाँ लिखेंगे हम दोस्तों कोण करके लिखेंगे, कोण करके लिखेंगे कोण डी ए बी लिख सकते हैं या फिर बी ए डी भी लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ कोण डी ए बी इस तरह से। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड की तरफ। यहाँ लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो ये ओ सी लिखा हुआ है, ओ सी कहाँ है दोस्तों, ओ सी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ओ है और ये सी है, ये इसका आधा विकर्ण है और ये आधा विकर्ण किसके बराबर होता है, इस वाले विकर्ण के बराबर होगा। और ये आधा विकर्ण पूछता है तो किसके बराबर होता है, इस वाले विकर्ण के बराबर होता है, जो कि मैंने आपको भी समझाया है कि विकर्ण जो होते हैं वो जहां जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसके बाद में आगे आगे ऊपर बोलो आधे आधे भाग दोनों बराबर होते हैं और ये दोनों दोनों भाग बराबर होते हैं। यानी कि अब जो लिखा हुआ है ओ सी, ये ओ सी लिखा हुआ है, ये किसके बराबर होगा दोस्तों, ये ओ सी जो है वो बराबर हो जाएगा ओ ए के बराबर हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा, क्या लिखा हुआ है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम दोस्तों क्या लिखेंगे, चौथा चौथा क्वेश्चन क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे कोण डी ए बी का लिखा हुआ है डी ए बी, एक तो ये वाला कोण डी ए और बी, ये वाला को जो कोण है दोस्तों वो, और सी डी ए। अब देखो इसने क्या बात करी है, एक तो ये बात कर रहा है दोस्तों बीच वाले कोण की और एक ये बात कर रहा है बीच वाले कोण की। यहाँ बताओ देखो ए कहाँ लिखा हुआ दोस्तों, ये वाला लिखा हुआ है और डी लिखा हुआ दोस्तों यहाँ लिखा हुआ, इस तरह से आप इतना उलझे नहीं, सीधा सीधा बीच वाला अक्षर पकड़ो और उसको देखो। ये वाला जो कोण बात कर रहा है दोस्तों इस वाले कोण की पूरी बात कर रहा है और ये इस वाले कोण की पूरी बात कर रहा है। इसका मतलब अब बताओ इन दोनों का योग कितना होता है, बीच में प्लस लिखा हुआ है। तो मैंने आपको समझाया था दोस्तों ये दोनों ही पास पास वाले कोण है, इसे अपन बोलते हैं आसन्न कोण, और आसन्न कोणों का योग जो होता है वो दोस्तों कितना होता है 180। तो चलिए यहाँ हम सीधा लिख लेते हैं, यहाँ लगाएंगे हम दोस्तों कोण और फिर लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे सीधा इनका नाम लिखो
कि कोण डी ए बी प्लस करेंगे हम कोण, कौन लिखेंगे दोस्तों हम यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे दोस्तों कौन सा हो गया, ये हो गया यहाँ पे सी डी ए, सी डी ए। इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्यों आएगा, इसके सामने लिखो आसन्न कोण, यानी चलिए लिखता हूँ यहाँ कौन से कोण दोस्तों, आसन्न कोण। आपको याद रखने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कौन से कोण है दोस्तों, आसन्न कोण। आसन्न कोण हमेशा पास पास वाले क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला वाला लिखा हो दोस्तों। पहला हो गया दोस्तों, इसका क्वेश्चन लेते हैं अपन दूसरा वाला, दूसरा का ये रहा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन लेते हैं हम दूसरा दूसरा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे जो वही है जो हमने अभी पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है दोस्तों, हम उसी के बारे में बात करेंगे, सीधा सीधा इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए जाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों कि ये जो दे रखे हैं वो सारे के सारे दे रखे हैं समांतर चतुर्भुज। क्या दे रखे हैं दोस्तों, समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं। ये देखो ये वाला समांतर चतुर्भुज, ये लिखा हुआ है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में, ये जो सारे के सारे हैं दोस्तों वो सारे के सारे क्या हैं, समांतर चतुर्भुज हैं। और इनके बारे में हमें सोल्व करना है, और इसके बारे में मैंने अच्छी जानकारी आपको दे दी है। अब मुझे नहीं लगता कि शायद मुझे यहाँ पे किसी की चीज को आपको समझाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाते हुए इन क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। तो एक तो ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला और ये पांचवा वाला। चलो हम चारों पांचों को सोल्व कर लेते हैं, फिर चलेंगे हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं ये पहला वाला क्वेश्चन। लिखा हो दोस्तों, देखो यहाँ लिखा हुआ है हमें किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, वाई की और जेड की। इन तीनों का मान हमने क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ कितना लिखा हुआ दोस्तों, 100 लिखा हुआ है। और हम सबसे पहले मान किसका निकालेंगे, वाई का। तो यानी कि ये जो डी है, ये वाई जो है वो बी के बराबर है। ये दोनों ही कोण आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। क्यों बराबर है, कौन से कोण है दोस्तों, सम्मुख कोण है। तो यहाँ सीधा लिखना है, सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ यहीं से। तो यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट पूछा हुआ है, यानी कि मैं किसका मान निकाल रहा हूँ, मैं वाई का मान निकाल रहा हूँ। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ लिखूंगा दोस्तों, यहाँ अपन करते हैं सोल्व। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोण डी बराबर, कोण डी बराबर लिखेंगे कोण बी। और क्यों लिखे बराबर, क्यों है, सामने लिखो सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण दोस्तों इन दोनों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो ठीक है, हमें किसका मान लेंगे दोस्तों, वाई का मान निकालना है। अच्छा एक एक चीज मैं आपको और समझा दूं, मैं आपको एक चीज और समझा दूं कि जिसका मान निकालना हो ना दोस्तों, उसको तो लिखते हैं हम आगे की तरफ, और जिसका मान दे रखा होता है उसको अपन लिखते हैं पीछे की तरफ। अब आप चाहें इसको बी को आगे लिखते हैं और डी को पीछे लिखते हैं, तो फिर आपके थोड़ा सा वापस चेंज करना पड़ता है आगे जाके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो दे रखा है उसको इस साइड में लिखो, और जो ज्ञात करना है वो उसको इस साइड में लिखो। इस तरह से तो आपको इस क्वेश्चन सोल्व करने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखो कोण डी की जगह जो मान आ रहा है दोस्तों वो तो आ रहा है वाई, यहाँ मैं लिखूंगा वाई। और कोण बी की जगह जो मान आ रहा है वो दोस्तों लिखा हुआ है 100। तो सीधा सीधा वाई का मान भी कितना आ गया दोस्तों, 100 हो गया, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। ये डालते समीकरण नंबर 1, वाई का मान निकल गया। अब हम किसका मान निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। अब जरा मुझे बताओ दोस्तों, इन दोनों का योग कितना होता है, ये दोनों आसन्न कोण हैं, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो बस यही चीज लिखो यहाँ पे। यहाँ फिर हम सोल्व करके लिखेंगे इधर, यहाँ लिखेंगे कोण बी प्लस कोण सी बराबर हम लिखेंगे 180। और हमने इनको 180 क्यों लिखा है, तो आप यहाँ लिखो आसन्न कोण। कौन से कोण है दोस्तों, आसन्न कोण। आसन्न कोण है, इसी वजह से हम इन दोनों को जोड़ के लिख रहे हैं और इसका आंसर लिख रहे हैं 180। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इनका मान लिख लेते हैं। बी की वैल्यू जो आ रही है वो दोस्तों आ रही है 100, 100 लिख लिया हमने, ओके। फिर सी की जो वैल्यू आ रही है दोस्तों वो हम लिखेंगे x, फिर लिखेंगे हम 180। और हमें पता है इसको सोल्व कैसे करते हैं, कि हमें x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इस वाले 100 को हम उधर ट्रांसफर करेंगे, यानी पक्षांतर करने पर। यहाँ लिखेंगे दोस्तों पक्षांतर करने पर। अब मैं पक्षांतर कर रहा हूँ दोस्तों, तो पक्षांतर करूंगा तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, पक्षांतर करूंगा दोस्तों तो मैं क्या लिखूंगा वो देख लेते हैं, है ना। यहाँ सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा, तो 100 किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का। यानी कि x बराबर हो जाएगा 180, यहाँ लिखेंगे 180, 180 माइनस करेंगे हम दोस्तों, कितना करेंगे 100, यानी कि 100 आ जाएगा इधर वाला। तो यहाँ बच जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 80, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब आप यहाँ पे यूं कर सकते हो, कैसे, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है दोस्तों, जेड की। जेड की वैल्यू आप दो तरह से निकाल सकते हो। इस वाले जेड की वैल्यू यहाँ तो ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होता है, सीधा ऐसा भी निकाल सकते हो। यानी कि ये 80 का आ रहा है तो ये भी कितना आ जाएगा, 80 का। या फिर आप यूं भी कर सकते हो, ये कितना है, 100 का है और इन दोनों का योग होता है 180। तो हमने जैसे यहाँ सोल्व किया है वैसे भी कर सकते हो, या फिर हमने जहां पे इसको सोल्व किया है वैसे के वैसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सम्मुख कोण लिख लेते हैं सीधा सीधा, ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट में निपट जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम दोस्तों, यहाँ लिख लेते हैं कि कोण, कोण ए बराबर लिखेंगे कोण सी। अब देखो
इस सी का मान हमारे पास में आ गया 80 डिग्री, और ए का मान हमें निकालना है जो दे रखा है जेड, यानी कि अब हम लिखेंगे यहाँ पे जेड बराबर, ए की जगह हम लिखेंगे दोस्तों जेड, और सी की जगह हम लिखेंगे दोस्तों 80। ये 80 कहाँ से लिखेंगे, समीकरण एक से, ये समीकरण दो डाल देते हैं, समीकरण नंबर दो डाल देते हैं, समीकरण समीकरण दो से किसका मान लिखने पर दोस्तों, सी का मान लिखने पर, सी का मान रखने पर, मतलब हमने जो सी का मान लिखा है दोस्तों वो कहाँ से लिखा, समीकरण दो से। तो अब यहाँ देखो जेड का मान भी कितना आ गया दोस्तों, 180 आ गया, 80 आ गया। तो ये रहे दोस्तों आपके आंसर। अब चलते हैं इसको क्वेश्चन नंबर अगले वाले की तरफ। ये देखा है, ये भी दोस्तों समांतर चतुर्भुज है, इस समांतर चतुर्भुज को थोड़ा इन्होंने खड़ा कर दिया है, क्या कर दिया दोस्तों, इन्होंने खड़ा कर दिया। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा हम सोल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं। अभी देखो सोल्व करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे इसने नाम नहीं दे रखा है, फिर भी अपने को थोड़ा समझना है, समझेंगे कैसे दोस्तों, देखो ये x और ये 50, इन दोनों का योग कितना होता है, इस वाले कोण का योग और इस वाले कोण का योग कितना होता है, क्योंकि ये दोनों कोण को दोस्तों कौन से हैं, आसन्न कोण है, इसलिए इन दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहां मैं लिख रहा हूं दोस्तों, कोण x प्लस 50 डिग्री बराबर हम लिखेंगे दोस्तों 180 डिग्री। कैसे लिखा, सामने लिखो आसन्न कोण, ठीक है दोस्तों। फिर देखो, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूंगा मैं, x बराबर लिखूंगा, इस 50 को मैं भेजूंगा उस वाली साइड में, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 180 माइनस करेंगे 50, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, पक्षांतर करने पर, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, तो अब यहाँ पे कोण x का जो मान आएगा दोस्तों, 50 में 180 में से हम 50 घटाएंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा दोस्तों 130, और इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर एक, इस तरह से। अब हम सोल्व करेंगे इनके आगे वाले क्वेश्चनों को। अब देखो, ये कोण x जो है दोस्तों, यहाँ पे देखो कोण जो x है, ये वाला x और ये कोण जो y है, ये दोनों ही आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों कोण x बराबर लिखेंगे कोण y, इस तरह से। और ये बराबर क्यों है दोस्तों, ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये कौन से कोण है दोस्तों, सम्मुख कोण है दोस्तों। सम्मुख कोण हमेशा ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, या मैंने गलती करी है, इस y को मैंने बाद में लिख दिया, जबकि मुझे y को क्या लिखना था, आगे लिखना था। तो फिर आपको यहाँ लिखने के बाद में अगर आपने ऐसा लिखा है, तो फिर हम इसको अगले स्टेप में आगे लिखना पड़ता है। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू आ रही है दोस्तों हमारे पास में 130 आ रही है, यहाँ लिखेंगे हम 130, और यहाँ लिखेंगे कोण y। अब इस कोण y को हमें लिखना पड़ेगा आगे की तरफ, यानी कि यहाँ लिखेंगे y बराबर लिखना पड़ेगा 130, इस तरह से ये आ रहे हैं दोस्तों आंसर। और ये x का जो मान है दोस्तों, हमने कहां से रखा, यहाँ लिखेंगे x का मान हमने कहां से निकाला है, समीकरण एक से रखा है, एक से रखने पर, एक से रखने पर, सॉरी थोड़ा सा सही से नहीं लिखा मैंने, समीकरण एक से रखने पर, समीकरण एक से रखने पर। समीकरण एक का है दोस्तों, समीकरण एक का है, ये रहा समीकरण एक, यहाँ से हमने x का मान रखा है यहाँ पे, इस तरह से। ये डाल देते हैं, समीकरण नंबर आपके हैं दोस्तों दो। अब हम करते हैं समीकरण नंबर तीसरा, तीसरा कौन सा है, हमें किसका मान निकालना है, जेड का मान निकालना है दोस्तों। अब जरा एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ जो दोस्तों जेड का मान है दोस्तों, ये वाला जो जेड का मान है, यानी कि ये वाला मान और ये वाला मान दोनों ही बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला मान, और आप एक काम करो, ऐसा नहीं करते हैं पर चलो यही कर लेते हैं, यहाँ जो x लिखा हुआ दोस्तों, ये वाला मान और ये बाह्य कोण, इसे बोलते हैं, ये तो है बाह्य कोण और ये है अंतः कोण, इसे बोलते हैं संगत कोण। कौन से बोलते हैं दोस्तों, संगत कोण, ये संगत कोण बोलते हैं इसको। दो ये दोनों ही संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे दोस्तों। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे यहाँ पे कि कोण x बराबर कोण z, और ये है दोस्तों संगत कोण, संगत कोण। संगत का मतलब अपन नहीं कहते हैं एक जैसे संगत, यानी कि ये एक ही जैसे दिख रहे हैं, देखो ये भी तिरछा जा रहा है और ये भी तिरछा जा रहा है, यानी कि इनकी संगत जो है दोस्तों, इनके जो स्ट्रक्चर है, इनका जो चित्र है, इनका जो डायग्राम है, इनका जो झुकाव है, वो बराबर है, इसीलिए इनकी संगत एक जैसी है। इनकी संगत क्या है, यूं कह सकते हैं कि इनके जो अपन हमारी भाषा में हम क्या कहते हैं, इनके लक्षण एक जैसा दिख रहे हैं, यानी कि इनकी जो संगत है दोस्तों वो एक ही जैसी है, यानी कि ये दोनों ही इस तरह से झुके हुए हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं संगत कोण। और संगत कोण आपस में क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ लिखेंगे दोस्तों, कोण x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही है दोस्तों, 130 आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे हम 130 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे कोण z, और यहाँ लिखेंगे हम समीकरण एक से, समीकरण एक से हमने किसका मान रखा है, x का मान रखा है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ लिख लेंगे आगे, z बराबर हो जाएगा अपने पास में 130, और यहाँ डाल देंगे समीकरण नंबर दोस्तों 3, इस तरह से ये हो गया आपके आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन लेते हैं अगला, ये भी दोस्तों आपके समांतर चतुर्भुज ही हैं, लेकिन इसको सोल्व कैसे करते हैं सबसे पहले वो देखेंगे दोस्तों, चलिए।
अब मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊं। देखो यहाँ पे एक चीज होती है, जैसे मान लो अगर हमने कोई भी एक समांतर चतुर्भुज बनाया है इस तरह से हमने कोई समांतर चतुर्भुज बनाया है, ठीक है। एक लाइन इस तरह से जा रही है, एक लाइन इस तरह से जा रही है। ये वाला जो कोण होता है दोस्तों, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों ही कोण बराबर होते हैं। और इधर ये वाला कोण और ये वाला दोनों कोण ही बराबर होते हैं। इसका नाम कैसे देखते हैं वो देखो। जैसे हमने दोस्तों अभी एक हमने चित्र पढ़ा, एक कोण के बारे में हमने भी पढ़ा है जस्ट, कि ये दोनों ही कोण आमने सामने हैं, इसीलिए इसे सम्मुख कोण बोलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके जो शीर्ष हैं वो दोनों सामने, देखो ये इसका शीर्ष है दोस्तों, मेन पॉइंट, और ये इसका दोस्तों शीर्ष है। अगर जब इनके शीर्ष आमने सामने होते हैं तो उसे हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन से दोस्तों? शीर्षाभिमुख। अगर इनके मुख आमने सामने है तो ये सम्मुख होते हैं। लेकिन इनका जो शीर्ष होता है दोस्तों, ये पॉइंट लग रहा है, इसको शीर्ष बोलते हैं। तो इसका शीर्ष अगर दोस्तों आमने सामने है तो इसे अपन बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। और अगर इनके मुख आमने सामने है तो इसे अपन बोलते हैं सम्मुख कोण बोलते हैं। तो अब यहाँ देखो, ये वाला कोण दोस्तों और ये वाला कोण, ये दोनों ही कोण क्या है दोस्तों? बराबर है। और ये बराबर क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है दोस्तों। ये कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों कि यहाँ लिखेंगे कोण x बराबर, यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री। क्यों लिखेंगे दोस्तों? यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। कौन सा दोस्तों? शीर्षाभिमुख कोण। ये मैं इसको एक बार कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे। अच्छा, ये हमें कैसे पता चला कि दोस्तों यहाँ 90 डिग्री है? ये क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर सीधी रेखा इस तरह से आ रही है और सीधी रेखा अगर इस तरह से जा रही है तो उसे अपन बोलते हैं 90 डिग्री। क्या बोलते हैं दोस्तों? 90 डिग्री वाला कोण बोलते हैं। यानी कि इसे बोलते हैं समकोण। ये कौन सा कोण है दोस्तों? समकोण। तो अब ये 90 डिग्री का है तो इसे भी हम क्या बोलेंगे दोस्तों? 90 डिग्री ही बोलेंगे। लेकिन ये 90 डिग्री किस वजह से हुआ दोस्तों? ये 90 डिग्री हुआ दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ये डबल में आ रहा है, विमुख कोण है ना, ये मैं पॉइंट लगाता हूँ। शीर्षाभिमुख कोण की वजह से कोण। ठीक है दोस्तों, कैसे? मैंने कैसे किया? अगर कोई दो रेखाएं इस तरह से काट रही हैं आपस में तो इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण होता है दोस्तों बराबर। अब यहाँ देखो, ये कितने डिग्री का दोस्तों? 90 डिग्री का है। तो ये भी कितने डिग्री का होगा दोस्तों? 90 डिग्री का ही होगा। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 90 डिग्री आ गई। अब बताओ, ये देखो दोस्तों आपके पास में एक त्रिभुज है दोस्तों। क्या है? त्रिभुज। वो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ये हमें अच्छे से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो हम क्या करेंगे? अब अगला क्वेश्चन यहाँ डाल दे, समीकरण नंबर 1। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे देखो दोस्तों, यहाँ लिखेंगे कोण x प्लस, या कोण नहीं लगेगा, यहाँ x तो इसका मान है दोस्तों। यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू लिखेंगे 180। वापस लिखते हैं, कैसे लिखा मैंने? ये कोण x है, ये कोण y है, और ये कोण 30 डिग्री है। इन तीनों का योग कितना होता है? 180। क्यों लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ कैसे सोल्व करेंगे हम? इसका मान हमने लिखा है दोस्तों 90 डिग्री। कितना लिखा है? 90 डिग्री। प्लस यहाँ लिखेंगे हम y, प्लस ये कितने डिग्री आ रहा है दोस्तों? 30 डिग्री आ रहा है। बराबर हम यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री, इस तरह से। अब देखो, हमें किसका मान निकालना है दोस्तों? y का मान निकालना है। तो पहले इस वाले को और इस वाले को जोड़ो, यानी कि मैं 90 और 30 को जोड़ूंगा तो दोस्तों कितना आंसर आएगा अपने पास में? यहाँ आएगा 120। फिर करेंगे प्लस, और यहाँ लिखेंगे हम y की वैल्यू, और बराबर करके लिखेंगे हम 180, इस तरह से। अब देखो, हमें किसका मान निकालना है? y का मान निकालना है। तो इस 120 को हम भेजेंगे उस वाली साइड के अंदर, यानी कि हम लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। अब मैं पक्षांतर कर रहा हूँ दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? y बराबर हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा 120, और y की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों अपने पास में 60 डिग्री, इस तरह से। y की वैल्यू कितनी है दोस्तों अपने पास में? 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, यहाँ आ गई y की वैल्यू। अब हमें निकालनी है दोस्तों z की वैल्यू। अब देखो, एक एक चीज आपको मैं और समझाऊं, एक कॉन्सेप्ट और रह गया आपके सामने, तो मैं समझा दूं। देखो, जैसे हम कभी भी कोई भी दो रेखा खींचते हैं, कैसे? जैसे एक ये रेखा है, दूसरी रेखा ये है दोस्तों। अगर ये दोनों ही रेखाएं समांतर हैं और इसके बीच में जेड की आकृति बन रही है इस तरह से, या फिर ये रेखा है और ये रेखा है उल्टे जेड की आकृति बन रही है इस तरह से, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, और इन कोणों को बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण हमें किसे बोलेंगे दोस्तों? एकांतर कोण बोलेंगे हम उन कोणों को जिनके अंदर एक तरफ के कोण बराबर हो, यानी कि एक साइड की, यानी कि जेड जैसे आकृति बनती है दोस्तों, उसे अपन बोलते हैं एकांतर कोण। वापस देखो, यूं इस तरह से जेड की आकृति बन रही है ऐसे,
और यूं इस तरह से जेड की आकृति बनती है इस तरह से, तो इसे हम बोलेंगे दोस्तों एकांतर कोण। और ये भी कौन सा कोण है दोस्तों, एकांतर कोण है। तो अब हम अगला वाला क्या लिखने जाएंगे दोस्तों, मैं यहाँ अगला वाला यहीं लिख रहा हूँ, या इसके जस्ट यहाँ लिख रहा हूँ। तो देखो एकांतर कोण कहाँ बन रहे हैं, जरा ध्यान से देखो आप। एकांतर कोण बन रहा है दोस्तों यहाँ पे, मैं इस मार्कर को घुमा रहा हूं, देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर है दोस्तों, तो यहाँ जेड की आकृति बनती है, देखो ये यूं जाएंगे हम दोस्तों, फिर यहाँ से वापस आएंगे इस तरह से, ये आएंगे आएंगे और फिर हम वापस यूं जाएंगे। इस जेड की आकृति बन रही है इस तरह से, यानी कि ये जो कोण वाई वाला है दोस्तों, ये वाई वाला और ये जेड वाला है दोस्तों, ये दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे हम दोस्तों जेड बराबर, यहाँ लिखेंगे जेड बराबर लिखेंगे वाई। और ये कौन से कोण है दोस्तों, एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण है। कौन से कोण दोस्तों, एकांतर कोण है। अब देखो यहाँ हमने z लिखा है बराबर, y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, y की वैल्यू हमने अभी निकाली है यहाँ समीकरण नंबर 2 में, यहाँ निकाली है समीकरण 2 से। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, 60 आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे हम 60, यहाँ लिखेंगे y बराबर 60 समीकरण 2 से लिखने पर, समीकरण 2 से हमने y की वैल्यू जो लिखी है वो 60 कहाँ से लिखी है, समीकरण 2 से। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे y की वैल्यू लिखी तो z की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में दोस्तों, z की वैल्यू आई है हमारे पास में, कितनी आई है दोस्तों, 60। तो यहाँ लिखेंगे z बराबर 60 डिग्री, ये रहे आपके आंसर। चलिए हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका अगला वाला। क्वेश्चन रहेगा दोस्तों चौथा, यानी कि दूसरे का चौथा क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जो हमने थोड़ी देर पहले सोल्व किया था। आज आसान सा क्वेश्चन है शायद मेरे हिसाब से, अब आप इसको आराम से सोल्व कर पाएंगे। कैसे, x और इसी को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, x और c। इससे कौन सा कोण बोलते हैं दोस्तों, आसन्न कोण। तो मैं यहाँ सीधा सा लिख रहा हूँ फटाफट करके, यानी कि कोण x प्लस 80 डिग्री बराबर, हम सामने लिखेंगे दोस्तों 180 डिग्री। और इसे हम कौन सा कोण बोलेंगे दोस्तों, इसे हम बोलेंगे दोस्तों आसन्न कोण। कौन सा कोण बोलेंगे, आसन्न कोण बोलेंगे दोस्तों, आसन्न कोण। ठीक है दोस्तों, फिर देखेंगे अब हमें किसका मान निकालना है दोस्तों, x का मान निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा, इस 80 को हम भेजेंगे उस वाली साइड में, यानी कि ये हो जाएगा 180 माइनस 80। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आ जाएगी अपने पास में 100 डिग्री। यानी कि ये किसका मान आया, समीकरण नंबर 1। ये मैंने कैसे किया, यहाँ पे पक्षांतर किया दोस्तों, इसको मैंने इस वाली साइड में भेजा, तो ये प्लस का था इसलिए किसका बन गया, माइनस का। और माइनस का बनते ही हमने माइनस का कितना आंसर आया, 100 डिग्री। चलो x की वैल्यू तो अपने पास में आ गई, 100 डिग्री आ गई, ओके कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, यहाँ देखो इन दोनों का योग, यूं यूं समझो, ये जो y है दोस्तों वो किसके बराबर होगा दोस्तों, 80 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कौन सा कोण है दोस्तों, सम्मुख कोण है। तो यहाँ हम लिखेंगे अगले स्टेप के अंदर, यहाँ लिखेंगे दोस्तों y बराबर 80 डिग्री। और कैसे लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, इसलिए इन दोनों, ये दोनों ही आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। कौन से बराबर है, ये वाला कोण किसके बराबर है दोस्तों, इस वाले कोण के बराबर है। अब देखो ये जेड दिख रहा है दोस्तों, ये वाला जो जेड है दोस्तों वो किसके बराबर है, 80 के बराबर है। और ये किसके बराबर है, 80 के बराबर। तो इस कोण को क्या बोलते हैं हम दोस्तों, मैंने भी बताया था आपको, इन दोनों के संगत एक जैसी हैं, यानी कि ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, इसीलिए हम इसको यहाँ लिखेंगे दोस्तों, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ लिखेंगे हम दोस्तों, क्या लिखेंगे, कोण z बराबर, यहाँ लिखेंगे 80 डिग्री। और ये बराबर क्यों है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे हम दोस्तों संगत कोण होने की वजह से, संगत कोण है, इस वजह से हम इन दोनों को क्या लिखेंगे दोस्तों, बराबर लिखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे का पांचवा, और आज का यह है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। इसको अपन कर लेते हैं सोल्व। अब देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व, समझिए इसको है ना थोड़ा सा। ये जो y है दोस्तों, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये है सम्मुख कोण है। हम जो पढ़ रहे हैं दोस्तों वो समांतर चतुर्भुज के अंदर पढ़ रहे हैं, और समांतर चतुर्भुज के अंदर ही ये सारे नियम लगते हैं, दूसरे चतुर्भुज के अंदर ये नियम नहीं लगते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी कि जो ये y दिख रहा है दोस्तों, ये y किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। यानी कि यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों y इज इक्वल टू 112 डिग्री। और इसको क्या लिखेंगे, कौन से कोण है दोस्तों, ये है दोस्तों सम्मुख कोण है, इस वजह से ये दोनों ही क्या है, बराबर है। इसको डाल दे समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों। दूसरा, अब ये जब ये y का मान आ गया अपने पास में, ये हमारे पास में 40 है और ये हमारे पास में x है। अब देखो ये हमारे पास में है दोस्तों 112। अब बताओ ये त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, ये वाला ये वाला ये वाला, ये एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं कि x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री, ये x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री, इन तीनों का योग जो होता है वो होता है अपने पास में 180 डिग्री। और ये क्यों होता है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के अंतः कोण, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। अब देखो
यहाँ पे y का मान हमने निकाल रखा है, कितना आंसर आ रहा है दोस्तों 112। ये हमने कहाँ से निकाला है, समीकरण 1 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से है ना, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस, यहाँ लिखेंगे 112 प्लस लिखेंगे यहाँ पे 40, फिर बराबर करेंगे, यहाँ लिखेंगे 180। और ये हमने 112 कैसे रखा है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y का मान, समीकरण 1 से y का मान रखा जाना है ना, इस वजह से। अब यहाँ इसको वापस लिखते हैं आगे की तरफ, देखो यहाँ लिखेंगे हम दोस्तों x, फिर करेंगे प्लस, इन दोनों को जोड़ते हैं दोस्तों, तो कितना आंसर आएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो, यानी कि 112 और 40 को जोड़ेंगे दोस्तों, अपने पास में आ जाएगा आंसर 152। और फिर लिखा हुआ है सामने 180। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, x की। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 152 को हम भेज देंगे उस वाली साइड में, यानी कि यहाँ आ जाएगा दोस्तों 180 माइनस करेंगे हम दोस्तों 52, तो x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी दोस्तों, इसमें से इसको घटाएंगे दोस्तों, तो अपने पास में आ जाएगी 28 डिग्री। ये किसका मान आ रहा है दोस्तों 28 डिग्री, ये आ रहा है समीकरण नंबर 2 से, x की वैल्यू आ रही है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालें दोस्तों, z की। तो आप जरा ध्यान से देखो, मैंने आपसे बताया था कि जब z की आकृति बनती है इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, तो इसे बोलते हैं एकांतर कोण। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसको यहीं लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ लिखूंगा कि कोण x बराबर हम लिखेंगे कोण z, और जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी, ये दोनों बराबर क्यों है, यहाँ लिखेंगे एकांतर कोण। क्या लिखेंगे दोस्तों, एकांतर कोण लिखेंगे इस तरह से। अब जो z की वैल्यू आ रही है दोस्तों, x की वैल्यू जो आ रही है वो तो है अपने पास में समीकरण 2 से कितनी है दोस्तों 28 डिग्री, और यहाँ पे z की वैल्यू ही लिखेंगे z, और यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमने किसका मान निकाला, x का मान रखा है समीकरण 2 से। तो अब देखो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z बराबर हम लिखेंगे दोस्तों 28 डिग्री, ये रहे इसके आंसर। और इसको डाल दे समीकरण नंबर 3। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।